हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर द रैट ट्रैप। तो अपनी किताबें खोल के बैठो, हर वर्ड का मीनिंग लिखते चलो, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर की थीम समझो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए बिलीव that the essential goodness in a human being can be awaked through understanding and love। मतलब हर इंसान में, चाहे वो इंसान कितना भी बुरा हो, उसमें अच्छाई होती है और उसकी अच्छाई को जागरूक करने के लिए, अवेकन मतलब होता है जागरूक करना, थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। ठीक है, तो किसी भी इंसान के अंदर जो अच्छाई छुपी हुई है उसको बाहर लाने का क्या तरीका है? अंडरस्टैंडिंग और लव। इन दो तरीकों से हम, चाहे कोई भी इंसान कितना भी बुरा हो, उसके अंदर की अच्छाई को बाहर ला सकते हैं। ये इस चैप्टर की थीम है। अब चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire। तो एक समय की बात है, एक इंसान था जो स्मॉल रेड ट्रैप्स बेचता था, वायर के बने हुए। किसके बने हुए? वायर के बने हुए। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट। वो ओड मोमेंट मतलब क्या होता है? खाली समय, फ्री टाइम। जो शॉर्ट पीरियड ऑफ फ्री टाइम्स होते हैं, छोटे छोटे फ्री टाइम्स, ठीक है, उन्हें ओड मोमेंट कहते हैं। ठीक है, तो वो इन रेड ट्रैप्स को खुद बनाता था इन ओड मोमेंट्स में। ठीक है, फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बैगिंग इन दी स्टोर्स और एट द बिग फॉर्म। तो जो भी सामान उसे भीख में मिलता था इन स्टोर से और बड़े बड़े फार्मों से, उस मटेरियल से वो इन रेड ट्रैप्स को बनाता था। लेकिन उसके बावजूद भी, बट इवन सो, उसका जो बिजनेस था वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। उसका बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, इसीलिए उसे रिजोर्ट मतलब सहारा, इसलिए उसे भीख का और छोटी मोटी चोरियों का सहारा लेना पड़ता था। रिजोर्ट मतलब सहारा। पैटी थीवरीज मतलब छोटी मोटी चोरीज। अपने अपने दिन के खर्चे को चलाने के लिए उसे भीख और छोटी मोटी चोरियों का सहारा लेना पड़ता था। इवन सो हिज क्लोथ वर इन रैग्स। वो यार कितना काम करता था। रेड ट्रैप्स वो बेच रहा है, भीख वो मांग रहा है और चोरियाँ वो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसके क्लोथ थे वो काफ़ी, रैग्स मतलब फटे पुराने थे। चीक्स, और उसकी जो चीक्स है मतलब गाल, पिचके हुए थे। एंड हंगर ग्लिम्स इन हिज आईज, और जो भूख है वो उसकी आंखों में चमक रही थी। ग्लिम्स मतलब क्या होता है? चमकना। ठीक है, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपेयर टू सच ए वैगाबॉन्ड। कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि उसकी, हम में से कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि जो उसकी लाइफ है वो कितनी सैड है और कितनी मोनोटोनस है। मोनोटोनस मतलब वो चीज़ जो चेंज ना हो, जो बदले ना, और जो चीज़ चेंज नहीं होती वो होती है बोरिंग। ठीक है, तो मोनोटोनस का यहाँ मतलब है बोरिंग। तो हम में से कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि उसकी लाइफ कितनी सैड है, कितनी मोनोटोनस है। और वैगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा, जिसका कोई घर ना हो, जो रोडों पे घूमता फिरे। तो वैगाबॉन्ड मतलब आवारा। तो उस आवारे इंसान की जो लाइफ है वो कितनी सैड है और कितनी बोरिंग है, इसमें ये चीज़ हम इमेजिन नहीं कर सकते। हु प्लूड्स अलोंग द रोड, हु प्लूड्स अलोंग द रोड। प्लूड्स मतलब जब हम थक जाते हैं, तो जो थकने के बाद जो हम चलते हैं ना जिस तरीके से, उसे हम कहते हैं प्लूड्स। तो वो ऐसे चलता था जैसे बहुत ज़्यादा थका हो। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू लाइन ऑफ थॉट। तो एक दिन ये कुछ सोच रहा था, तो सोचते सोचते इसे कुछ मज़ा आने लगा। विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग। इसे मज़ा आने लगा उसे सोचने में। बेसिकली ये अपने रैप ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था, लेकिन सडनली इसे एक आइडिया आया माइंड में। और वो आइडिया क्या है, सुनो अब। इसने सोचा कि जो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड है, दी होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड, जो इस वर्ल्ड की जितनी भी लैंड है,
जितनी भी सीज़ है, सिटीज़ है, विलेज है, ये सब कुछ भी नहीं है, वाज नथिंग। पर ये एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, ये एक बहुत बड़ा पिंजरा है। और इसमें जो हम लोग कहते हैं ना कि मेरा ये पर्पज़ है, मेरा ये पर्पज़ है, ये हम सभी लोगों का जो ये पर्पज़ ये है बेट्स। बेट्स क्या होता है? बेट्स बेसिकली जब हम चूहे को पकड़ने के लिए उस पिंजरे में फूड लगाते हैं, तो उस फूड को, चाहे वो चीज़ हो या कुछ और चीज़ हो, उस चीज़ को हम कहते हैं चीज़ और पोर्क। पोर्क बेसिकली वर्ड का मतलब होता है, पोर्क का मतलब होता है सूअर का मांस। तो जब हम किसी भी खाने को पिंजरे में लगाते हैं ताकि चूहा उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर अंदर आ जाए, तो उस चीज़ को हम कहते हैं बेट्स। लिख लो इसे। बेट्स मतलब वो खाना जो किसी चीज़ को जाल में फंसाने के लिए रखा जाए। ठीक है, तो जो ये वर्ल्ड है जिसको ये रैट ट्रैप कह रहा, बहुत बड़ा रैट ट्रैप, इसमें ये बेट्स क्या है जो हमें अट्रैक्ट करती है? क्या? रिचेस। रिचेस मतलब पैसा, जॉय, खुशी, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, ये सब चीज़ें क्या है जो हमें अट्रैक्ट करती है? जैसे जैसे एक रैट ट्रैप में, एक चूहे के पिंजरे में चीज़ एंड पोर्क, पोर्क मतलब सूअर का मांस, ये चीज़ें चूहे को अट्रैक्ट करती है और चूहा उसके अंदर जाता है, और जैसे ही चूहा बेट को टच करता है, मतलब उस खाने को टच करता है, और वो उसमें क्लोज हो जाता है। ठीक है, और फिर सब कुछ ख़त्म। ऐसे ही ये पूरी दुनिया अब किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रही है। जो ये रिच, जो ये शेल्टर, फूड, हीट और क्लोथ है, ये सब क्या है? बेट्स है। और इस रेट ट्रैप में जाकर हम फंस जाते हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस पैराग्राफ को, कि जो ये इसने क्या सोचा, इसने सोचा कि जो पूरी की पूरी दुनिया है ये एक बड़ा सा रेट ट्रैप है, जिसमें रिच, जो है शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथ, ये क्या है? ये बैट्स है, और सभी इंसान इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और वो रेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। ठीक है, ये इसका थॉट्स है। अगला पैराग्राफ। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो बेसिकली जो वर्ल्ड है वो ये दुनिया उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, इसीलिए दुनिया के बारे में ऐसा सोचना उसे अनवांटेड जॉय देता था, उसे बहुत खुशी मिलती थी ऐसा सोचने पर। मतलब कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता है, तो तुम अगर उसके बारे में उसका बुरा सोच रहे हो तो तुम्हें खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही था। ये सोच रहा था कि ये पूरी दुनिया तो एक बहुत बड़े रेट ट्रैप में फंसी हुई है, और मैं ही एक ऐसा हूँ जो इस रेट ट्रैप से बाहर हूँ, जो इसमें नहीं फंसा। तो ये इसका चेरिश पास टाइम बन गया था। चेरिश मतलब होता है किसी एक थॉट को अपने माइंड में रखना और बार बार उसे सोचना। तो इसको सोचना उसका एक पास टाइम बन गया था, टाइम पास का तरीका बन गया था। बेसिकली जब वो ड्रीरी मतलब होता है बोरिंग। ठीक है, जब वो इन बोरिंग सड़कों पे प्लूडिंग करता हुआ, प्लूडिंग मतलब ऐसा चलना जैसे बहुत थके हुए, ऐसे चलते हुए लोगों को देखता था, तो वो उनके बारे में सोचता था कि जैसे हम लोगों को देखकर जज करते हैं ना, ये भी करता था कि ये जो इंसान है ना, ये बहुत डेंजरस स्नेर मतलब जाल में फंस गया है। ठीक है, और जो ये दूसरा इंसान है, ये अभी उस जाल के चक्कर काट रहा है, जो खाना है, जो ये जाल के चक्कर काट रहा है, ये फंसने वाला है। ठीक है, ये ऐसे अपने मन में सोचता रहता था लोगों के बारे में कि ये वर्ल्ड के रेट ट्रैप में फंस गया है, ये अभी फंसने वाला है, बस, और अपना टाइम पास करता रहता था। वन डे, वन डार्क इवनिंग, एज ही वॉज ट्रूडिंग अलोंग द रोड। ट्रूडिंग मतलब वही जो थकान के कारण जो चाल होती है, ये ट्रूडिंग और पुडिंग, ये प्लूड्स और ट्रूडिंग सिनोनिम्स है एक दूसरे के। ठीक है, तो ही वॉज ट्रूडिंग अलोंग द रोड, ही caught sight ऑफ ए लिटिल ग्रे कैटेज। कैटेज क्या होता है? कॉटेज।
कॉटेज जो गांवों में जो छोटे घर होते हैं उनको कॉटेज कहते हैं, ठीक है। तो इसे रोड पे एक कॉटेज दिखा ग्रे कलर का, तो ये गया वहाँ पे, इसने नॉक किया, ही नॉक ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, ये रात को वहाँ रुकने के लिए पूछना चाहता था। तो हरदम इसे रिफ्यूज़ ही कर दिया जाता था, मना कर दी जाती थी, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन इंस्टीड ऑफ सोर फेसिस विच ऑर्डिनरी मीट हिम, सोर फेसिस मतलब क्या होता है बच्चों, सोर फेसिस मतलब वे लोग जो अनफ्रेंडली हो, जो किसी से एवं दोस्ती नहीं करते हो, मतलब जो बैड टेम्पर के हो, बैड टेम्पर मतलब जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता हो, तो ऐसे लोगों को कहा है सोर फेसिस। विच ऑर्डिनरी मीट हिम, जो कि ये हर रोज उनसे मिलता था, ठीक है। तो ऐसा तो हर रोज होता था, लेकिन इस दिन आज नहीं हुआ। आज कैसा आया, आज जो उस घर का ओनर था वो एक ओल्ड मैन था, ठीक है, जिसकी कोई वाइफ नहीं थी, जिसके चिल्ड्रन नहीं थे, और वो काफ़ी खुश हुआ इस बात को देखकर कि आखिर कोई तो आया जिससे मैं बात कर सकूं, क्योंकि वो काफ़ी अकेला रहता था वहाँ, बहुत लोनली था। तो वो तो उस स्ट्रेंजर को देखकर खुश हो गया कि आज तो किसी से बात करने को मिलेगी, ठीक है। बाकी के दिन ऐसा नहीं होता था। तो इमीडिएटली, तुरंत ही उसने, उस बूढ़े इंसान ने पोरिज मतलब होता है दलिया, ठीक है। तो एक पोट में दलिया लिया और उसे पकने के लिए रख दिया आग पे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सुपर मतलब होता है रात का आखिरी, दिन का आखिरी खाना, ठीक है। तो जो जिसको खाने के बाद हम सो जाएंगे, दिन का आखिरी खाना उसे कहते हैं सुपर। तो उन्होंने फिर खाना खाया, और फिर उस बूढ़े इंसान ने एक बिग स्लाइस ली तम्बाकू रोल की, ठीक है, जिससे वे दोनों, जो कि उन दोनों के लिए काफ़ी हो, इट वॉज इनफ बोथ फॉर स्ट्रेंजर पाइप एंड हिज ओन, जो उन दोनों के लिए काफ़ी हो। और उसके बाद फाइनली उसने एक ओल्ड पैक ऑफ कार्ड निकाला, मतलब ताश के, उसने ताश निकाली, और ताश से उन्होंने मजोलिस खेला। मजोलिस बेसिकली एक, ये स्वीडन देश का गेम है। तो जैसे इंडिया में ताश के साथ अलग अलग खेल खेले जाते हैं, वैसे स्वीडन में ये मजोलिस खेला जाता है ताश के साथ, ठीक है। तो उस ओल्ड मैन ने अपने गेस्ट के साथ ये गेम खेला, और फिर दोनों सो गए, नहीं सोए नहीं, अभी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ओल्ड मैन था उसने कहा कि जब वो जवान था तो वो काफ़ी प्रोस्पेरिटी मतलब होता काफ़ी समृद्ध था, समृद्ध मतलब उसके पास बहुत पैसा हुआ करता था। और वो बता रहा है कि मैं रामजस आयरन वर्क्स में क्रॉफ्टर का काम करता था। क्रॉफ्टर बच्चों वो होता है जो किसी दूसरे के खेत पे खेती करता हो, या तो रेंट पे या वेज पे, या तो सैलरी पे या रेंट पे, ठीक है। तो ये बूढ़ा आदमी बता रहा है कि मैं जवानी के दिन में काफ़ी अमीर हुआ करता था, मेरे पास बहुत कुछ होता था, लेकिन अब मेरे अब मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं वो काम कर सकूँ, ठीक है। इसीलिए अब केवल एक ही चीज़ है जिस पे मैं डिपेंड हूँ, जो मुझे सपोर्ट करती है, और वो है मेरी गाय। उस गाय के जरिए ये पैसा कमाता है, ठीक है। वे गाय के दूध को, शी कुड गिव मिल्क, गाय इसे दूध देती है, और उस दूध को ये क्रीमरी मतलब होता है वे दुकानें जो जिस पे डेयरी प्रोडक्ट मिलते हो, जैसे पनीर, ठीक है। तो ये डेयरी प्रोडक्ट की शॉप पे उस दूध को बेचकर आता है, और उनसे इसे 30 क्रूनर्स की पेमेंट मिली थी लास्ट मंथ। ये उस स्ट्रेंजर को बता रहा है ओल्ड मैन कि मैं गाय के दूध को शॉप पे बेच के आता हूँ, दुकान पे बेच के आता हूँ, जिसके कारण मुझे पिछले महीने 30 क्रूनर्स की कमाई हुई है। 30 क्रूनर्स बेसिकली ये स्वीडन की करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज़ है, ऐसे ही स्वीडन की करेंसी क्रूनर, ठीक है। तो अब जो अपना स्ट्रेंजर है, या जो अपना हीरो है स्टोरी का, वो रेड ट्रैप वाला बंदा,
वो बिलीव ही नहीं करता इस बात पे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस मतलब होता है बेसिकली कोई ऐसी चीज़ जब कोई बता दे कि जो इम्पॉसिबल लगे तुम्हें, जैसे हो क्या कह रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इनक्रेडुलस मतलब कोई चीज़ ऐसी जो असंभव हो, ठीक है। ये कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो इस बात पे ओल्ड मैन उठा, ओल्ड मैन गोट अप, और वो खिड़की के पास गया और वहाँ एक लेदर का पाउच था। पाउच मतलब बैग। तो वहाँ लेदर का पाउच था जो कि नेल पे टंगा हुआ था, कील पे लटका हुआ था, ठीक है। विंडो के पास, विंडो के पास कील थी, उस कील पे वो टंगा हुआ था। उसमें से वो उसने तीन तीन व्रिंकल तीन 10 क्रोनल नोट्स निकाले, तीन 10 क्रोनल नोट निकाले और उस गेस्ट को दिखाए उसने। और जो गेस्ट है उसने नूडिंग की। नूडिंग मतलब क्या होता है बच्चों? जब हम किसी को हाँ कहते हैं सिर हिलाकर, ठीक है, सर अपने सिर को ऊपर नीचे करके हाँ कहना, ये होती है नूडिंग। लिखो इन्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोइंगली। एंड देन स्टफ देम बैक इनटू पाउच, और उसके बाद उस ओल्ड मैन ने वे पैसे पाउच में रख दिए। तो अगली सुबह द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप, तो अगली सुबह दोनों इंसान उठते हैं। जो क्रॉफ्टर होता है उसे जल्दी होती है। द क्रॉफ्टर वाज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, अपनी गाय का दूध निकालने के लिए उसे जल्दी होती है। और जो अपना गेस्ट है, मतलब जो रेड ट्रैप पर बेचने वाला बंदा है, वो सोचता है यार घर का ओनर जग चुका है। तो जो व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैज गोटन अप, क्योंकि घर का ओनर उठ चुका है तो उसे भी उठ जाना चाहिए, उसे ऐसा लगा। तो दोनों उठ चुके हैं और दोनों ने एक साथ कॉटेज को छोड़ा। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। और जो क्रॉफ्टर था उसने अपने दरवाजे को लॉक कर दिया और उसके बाद कीज़ को अपनी पॉकेट में रख लिया, ठीक है। द मैन विद द रेड ट्रैप, जिसके पास रेड ट्रैप थे, वो उस ओल्ड इंसान को गुड बाय कहता है, थैंक यू कहता है, एंड उसके बाद वो चला जाता है। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन हाफ एन आवर बाद, आधे घंटे बाद, वो रेड ट्रैप वाला बंदा वापस आता है और दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करता, वो विंडो के पास जाता है। विंडो के पास ही स्मैश ए पेन। स्मैश मतलब तोड़ना। बेसिकली स्मैश मतलब क्या होता है? टू ब्रेक समथिंग। लिखो इन्हें, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मैश मतलब टू ब्रेक समथिंग, पेन मतलब कांच। तो उसने कांच, जो विंडो उस पर कांच लगा हुआ था, उसके तोड़ दिया। एंड स्टक इन हिज हैंड एंड गोट होल्ड ऑफ पाउच विद द 30 क्रोनर। फिर उसने वो पाउच, वो बैग लिया और 30 क्रोनर उसमें से निकाले और उसके बाद उसने मनी को अपनी जेब में रख लिया, इन हिज ओन पॉकेट। और जो बैग है उसको वापस से उस कील पे रख दिया, उस कील पे लटका दिया। चलो ठीक है। एज ही वॉक अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट, जब वो उन पैसों के अपनी पॉकेट में रख के चल रहा था, तो वो ही फील्ड क्वाइट प्लेस विद हिज स्मार्टनेस। वो बहुत खुश था। प्लीज मतलब होता है हैप्पी, खुश, बहुत खुश था वो अपनी स्मार्टनेस पे कि वाह मैंने उस बूढ़े इंसान के पैसे चुरा लिए। ही रियलाइज, लेकिन तभी उसने रियलाइज़ किया कि अगर मैं पब्लिक हाईवे पे चलता रहा तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। इसी कारण उसने वो वुड में, समझो, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, इसलिए वो वुड के रास्ते चला गया। वुड मतलब फॉरेस्ट, वो जंगल के रास्ते चल पड़ा। वो उसने जंगल में एंट्री ले ली, हाईवे को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हाईवे पे डर था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी। ठीक है बच्चों। ड्यूरिंग दी फर्स्ट आवर, तो स्टार्टिंग में तो उसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई, वो आराम से चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, लेटर इन द डे इट बिकम वर्स, वैसे वैसे उसके वो और मुश्किल होता गया। तो फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट,
क्योंकि जो ये जंगल था ये काफ़ी बड़ा था और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था, जिसमें वो फंस गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर इन द डिफाइनाइट डायरेक्शन, वो कोशिश कर रहा था कि वो एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में चलता जाए, बिल्कुल सीधा चलता जाए, लेकिन जो पाथ था वो उसमें काफ़ी मोड़ थे, ठीक है, जिसके कारण उसे लग रहा था कि वो फॉरेस्ट का चक्कर लगाकर वापस उसी जगह आ गया जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, ठीक है। अब उसे अपना वो थॉट वापस से याद आया जो उसने सोचा था कि ये दुनिया एक रेड ट्रैप है पूरी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसे लगा अब मेरा नंबर है इस रेड ट्रैप में फंसने का, मैं रेड ट्रैप में फंस चुका हूँ, ठीक है बच्चों। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसका खुद का नंबर है इस रेड ट्रैप में फंसने का। He had felt himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs. Fallen logs होते हैं बच्चों जो गिरे हुए पेड़ होते हैं, उन्हें fallen logs कह रहे हैं। Closed in upon him like an impenetrable prison. Impenetrable मतलब जिसमें जाना और जिसमें से निकलना असंभव हो, उसको कहते हैं impenetrable। और प्रिजन मतलब जेल। तो इसे वो पूरा फॉरेस्ट इसे वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन लग रहा है, मतलब जिसमें से ना तो निकला जा सके, निकलना असंभव हो, और जिसमें जाना भी असंभव हो, ठीक है। इसे लग रहा था कि अब ये कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाएगा। और जो ये टाइम चल रहा था ये दिसंबर का लास्ट महीने चल रहे थे। इट वॉज लेट इन दिसंबर के लास्ट दिन चल रहे थे, सॉरी। तो डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। तो जो डार्कनेस थी वो पूरे फॉरेस्ट में ज़्यादा होती जा रही थी टाइम के साथ साथ। डिसेंडिंग मतलब होता है बेसिकली उतरना। तो फॉरेस्ट में जो डार्कनेस है उस ज़्यादा होती जा रही थी, डार्कनेस बढ़ती जा रही थी एक तरीके से, ठीक है। जिसके कारण डार्कनेस बढ़ने के कारण जो डेंजर है वो इंक्रीज होता जा रहा था, और इसके साथ साथ जो उसका ग्लूम और डिस्पेयर है, ग्लूम मतलब उदासी और डिस्पेयर मतलब निराशा, ये भी बढ़ती जा रही थी। फाइनली ही सो नो वे, अब उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। एंड ही स्नैक डाउन ऑन दी रोड, ऑन दी ग्राउंड, अब वो ग्राउंड पे गिर गया। उसे लग रहा है कि अब वो मरने वाला है, और वो सोच रहा है कि ये मेरा लास्ट मोमेंट है, मेरा लास्ट मोमेंट आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने अपना सिर ग्राउंड पे रखा वैसे ही उसे एक साउंड सुनाई दी। किस चीज़ की साउंड? ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, जैसे कोई किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से मार रहा हो। और उसे कोई डाउट नहीं था कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, वो पहचान गया कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। नहीं, उसने अपने आप को उठाया और उसने कहा कि ये हैम्बर स्ट्रोक्स है। क्या है? हैम्बर स्ट्रोक्स, जो कि आयरन मील से जिनकी आवाज़ आ रही है, मतलब हथौड़े की आवाज़, हथौड़े का आयरन पे मारना, इसकी आवाज़ थी ये। तो इसने सोचा कि जरूर आसपास आयरन मील है तो ज़रूर उसमें इंसान होंगे, कोई ना कोई पीपल तो होगा उसके आसपास। इसीलिए इसने ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन मतलब इकट्ठा करना, उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ, सारी ताकत को इकट्ठा किया और वो उठा और स्ट्रैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड। स्ट्रैगर्ड मतलब गिरते पड़ते चलना। जब कोई शराबी खूब सारी दारू पी ले तो जैसे वो चलता है उसे कहते हैं स्ट्रैगर्ड। तो ये क्यों ऐसे गिरते पड़ते चल रहा है? क्योंकि ये पूरे दिन से इस फॉरेस्ट में भटक रहा है, इसलिए काफ़ी थक चुका है। तो वो स्ट्रैगर्ड करता हुआ जिस डायरेक्शन में से साउंड आ रही थी उस डायरेक्शन में चल पड़ा। तो बेसिकली ये कहाँ पहुँचा? इसे मिली रामजस आयरन वर्क्स। क्या मिली? रामजस आयरन वर्क्स। ये वही है जिसमें वो ओल्ड मैन काम किया करता था अपने पुराने टाइम में, ठीक है, जो कि अब बंद हो चुकी है। बंद होने से इनका मतलब है गाइज कि पहले के टाइम ये बहुत बड़ा प्लांट था जिसमें स्मेल्टर होते थे।
बेसिकली स्मेल्टर वो जगह होती है जहाँ पे आयरन को पिघलाया जाता है, मेटल को पिघलाया जाता है, केवल आयरन नहीं, जहाँ मेटल पिघलाया जाए उसे स्मेल्टर कहते हैं। रोलिंग मिल होती थी, रोलिंग मिल वो जगह होती है या वे मिल होती है बच्चों जिसमें मेटल को पतली पतली सीट में उन्हें पतली पतली सीट में चेंज किया जाए, जैसे आयरन की टीन देखी होंगी आपने, ठीक है, ऐसे। तो आयरन की टीन कहाँ बनती है? इसमें, रोलिंग मिल में। और फोरगे, फोरगी बेसिकली वो जगह होती है, वो फैक्ट्री होती है जिसमें किसी भी मेटल को की शेप चेंज की जाए, ठीक है। इन दिस समर टाइम, बेसिकली जो गर्मियों का टाइम था, गर्मियों के टाइम में जो कच्चा माल था बेसिकली वो कैनाल के जरिए आता था। किसके जरिए? कैनाल के जरिए, बोट्स में, कैनाल के जरिए बोट्स में आता था वहाँ पे। लेकिन विंटर के टाइम पे हमें पता है जो पानी है वो जम जाता है, कैनाल का पानी जम जाता था, तो वहाँ से सामान लाना बहुत मुश्किल हो जाता था, चारकोल और कोल को। तो फिर कहाँ से लाया जाता था? रोड पे। रोड पे जब हम कोल को लेकर आते थे तो जो उसका डस्ट है वो पूरे रोड पर बिखर जाता था, ठीक है। इस कारण वो सड़कें पूरी ब्लैक नज़र आ रही थी। और ये अभी सर्दी चल रही है, दिसंबर का महीना है, ठीक है बच्चों। तो ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, तो जो ये रात अभी चल रही है जिसमें ये अपना रेट ट्रैपर ये फंस गया है, उसके अगले दिन ही क्रिसमस है, ठीक है। तो उसने उस आयरन मिल में क्या देखा, हमारे हीरो ने आयरन मिल में क्या देखा कि जो मास्टर स्मिथ है, स्मिथ क्या होता है बच्चों? ब्लैक स्मिथ क्या होता है? लुहार, लुहार को कहते हैं, ठीक है। वो अपने हेल्पर्स के साथ एक बेंच पे बैठा हुआ है जो कि इंतजार कर रहे हैं किस चीज़ का? वेटिंग फॉर द पिग आयरन। उन्होंने फर्नेंस में, फर्नेंस क्या होती है बच्चों? फर्नेंस होती है भट्टी जिसमें इन्होंने पिग आयरन रख रखा है। पिग आयरन क्या होता है? बेसिकली इम्प्योर आयरन को हम पिग आयरन कहते हैं, कच्चा लोहा। पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा, ठीक है। तो इन्होंने भट्टी में कच्चे लोहे को रख रखा है, ये इंतजार कर रहे हैं कि वो कब लाल हो और उसको ये निकाले और फिर उसको एनविल पे रख के, बेसिकली एनविल क्या होती है समझो। तुम कभी लुहार की दुकान पे गए हो? जो लुहार की दुकान पे लुहार लोहे के सामान को एक बॉक्स के ऊपर रखता है और उस पर हथौड़ा मारता है। तो जिस बॉक्स के ऊपर वो लोहे की चीज़ को रख के हथौड़ा मारता है उसको कहते हैं, उस बॉक्स को कहते हैं हम एनविल, ठीक है बच्चों। तो जो ये ब्लैक स्मिथ है, मास्टर स्मिथ है, ये क्या कर रहा है? ये इंतजार कर रहा है कि जो पिग आयरन है वो कब लाल हो, उसे हम निकाले और फिर उसे एनविल पे रख के उस पर हथौड़े की चोट मारे, ठीक है। उसका ये इंतजार कर रहे हैं। तो तभी उनमें से एक जना खड़ा होता है, वन ऑफ देम गोट अप एंड टू स्टिर ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार। उनमें से एक जना खड़ा होके जाता है और एक लॉन्ग आयरन बार, आयरन का बड़ा सा बार लेकर जो पिग आयरन उन्होंने भट्टी में डाल रखा है ना, उसको हिलाता है। और जब वो वापस आ रहा होता है तो वो ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, परस्पिरेशन मतलब पसीना, और ड्रिपिंग मतलब बिल्कुल निचड़ रहा था वो पसीनों से, ठीक है। क्योंकि भट्टी में बहुत ज़्यादा गर्मी थी उसके पास, तो वो उसके पास गया था जो उसमें पिग आयरन है उसको हिलाने के लिए। तो जब वो वापस आया बिल्कुल निचड़ रहा था पसीनों में, ठीक है। बेसिकली उसने एक लॉन्ग शर्ट पहन रखी थी और एक वुडन शूज़ का पेयर। अब इस पैराग्राफ में साउंड की बात की है, समझो वहाँ काफ़ी सारी तरीके की साउंड आ रही थी उस फॉरग्यू के अंदर। बेसिकली जो कोयल है उसको क्रैक करने की आवाज़ें, जो फायर बॉय है वो सोवल्ड कर रहा है चारकोल को। बेसिकली सोवल्ड क्या होता है? देखो तुमने गदर मूवी देखी होगी, गदर मूवी में लास्ट में जब सनी देओल
पाकिस्तान से भाग रहा होता है, तो वो ट्रेन की स्पीड को तेज़ करने के लिए कोयले को उठाता है और उसमें भट्टी में फेंकता है। तो जिस चीज़ से वो कोयले को उठाता है वो अपनी है सोवेल्ड। बेसिकली गदर में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जो बर्फ़, जो पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें जो बर्फ़ जम जाती है सर्दियों में, उस बर्फ़ को हटाने के लिए भी उसका यूज़ होता है। ठीक है। तो बेसिकली जो फायर बॉय है वो कोयले को डाल रहा है उसमें, तो उसकी आवाज़ें, आउटसाइड रोड दी वाटरफॉल, उस मील के बाहर वाटरफॉल है, उसकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही है। तो शायद इसी कारण ब्लैक स्मिथ को पता नहीं चला कि कोई बंदा गेट खोलकर अंदर आ चुका है। उसने शायद इसी कारण नोटिस नहीं किया, क्योंकि आवाज़ें बहुत सारी आ रही थी वहाँ पे। और वो बंदा फर्नेंस के पास, भट्टी के पास आकर खड़ा हो गया। अपना हीरो भट्टी के पास आकर खड़ा हो चुका है। अब चलो देखो, तो बेसिकली जो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल थी उन ब्लैक स्मिथ के लिए, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई पुअर वैगाबॉन्ड्स मतलब जो आवारा घूमते हैं, ऐसा कोई ना कोई आता रहता था शेल्टर के लिए रात को, क्योंकि सर्दी का टाइम चल रहा है, अंदर भट्टी की गर्मी थी, तो उस गर्मी के लिए कोई ना कोई आता रहता था। ठीक है, तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। तो ब्लैक स्मिथ ने उसकी तरफ देखा, कैजुअली, बिल्कुल नॉर्मली उसकी तरफ देखा, और इंट्रूडर, इंट्रूडर मतलब क्या होता है? घुसपैठिया। बेसिकली जो बिना परमिशन के एंट्री ले उसे घुसपैठिया कहते हैं। तो इसने भी बिना परमिशन के एंट्री ली थी, तो इसे इसलिए इंट्रूडर कहा है, घुसपैठिया। तो उसने घुसपैठिए को देखा, और क्या देखा उसने कि ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर रोज़ लोग आते हैं, जिसकी लॉन्ग बियर्ड है, जो बिल्कुल डर्टी है, रैग्ड मतलब जिसने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, मतलब फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, और इसके पास बंच ऑफ रेड ट्रैप्स था, मतलब रेड ट्रैप्स का काफ़ी सारे रेड ट्रैप्स थे इसके पास। डेंजलिंग ऑन हिज चेस्ट, जो कि इसने अपने चेस्ट के ऊपर रख रखे थे, गले में लटका रखे थे। तो उसने परमिशन मांगी ब्लैक स्मिथ से, ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, वहाँ रुकने की परमिशन मांगी ब्लैक स्मिथ से। तो ब्लैक स्मिथ ने नूडिड किया। नूडिड मतलब सिर हिलाकर परमिशन देना, यस कहना, सिर हिलाकर, सिर को ऊपर नीचे करके यस कहना। ठीक है, होटी मतलब होता है बेसिकली घमंडी इंसान। इसे घमंडी क्यों कहा ब्लैक स्मिथ को? क्योंकि उसने उससे कुछ बातचीत ही नहीं की, उससे एक सिंगल वर्ड तक नहीं कहा कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे हो, भूख लगी है, पानी चाहिए, क्या चाहिए, कुछ नहीं कहा उसे, बस एक सिर हिलाकर उसे परमिशन दे दी। ठीक है, तो अब दी ट्रैम्प, ये ट्रैम्प किसे कह रहे हैं? उस बंदे को जो वो रेड ट्रैपर बेचता है। ठीक है, ट्रैम्प मतलब होता है बेसिकली आवारा इंसान। ठीक है, तो जो वो इंसान है, वो भी बिना कुछ कहे वो आगे चल पड़ा, क्योंकि वो यहाँ बात करने नहीं आया था, वो यहाँ पे खुद को गर्म करने के लिए आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, अपने आप को गर्म करने और सोने के लिए आया था। ठीक है, तो उन दिनों जो उस मील के मालिक होते थे, एक सेकेंड, वेट ए मिनट, ये हो क्या रहा है यार? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो जो उन दिनों जो उस रामजस आयरन मिल के जो ओनर थे, वे थे एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। प्रोमिनेंट मतलब फेमस, बहुत फेमस आयरन मास्टर थे। ठीक है, और उस टाइम उनकी बस यही इच्छा थी कि वो मार्केट में अच्छे से अच्छा आयरन लोगों को दे, मतलब मार्केट में बढ़िया से बढ़िया आयरन तैयार करके लोगों को वे दे। ठीक है, तो इसी कारण वे रात और दिन में आते जाते रहते थे, ये देखने के लिए कि क्या काम अच्छे तरीके से चल रहा है।
ठीक है। और उस रात वो इंस्पेक्शन के लिए आ गया, जिस रात वो अपना रेड ट्रैपर वहाँ पे सोया हुआ था। तो रेड ट्रैपर अंदर आकर सो चुका है, वो भट्टी के पास, बिल्कुल भट्टी के पास जाकर सोया है। तो जैसे ही वो आयरन मास्टर ने एंट्री ली, वैसे ही उसकी सबसे पहले नज़र किस पे गई? रागामुफिन पे। रागामुफिन क्या है? बेसिकली रेगामुफिन बेसिकली उसे कहते हैं जिसने गंदे कपड़े पहन रखे हो, ठीक है, जिसने गंदे कपड़े पहन रखे हो। तो सबसे पहले नज़र उसकी उसी बंदे पे गई और वो उसके पास गया। जैसे ही वो उसके पास गया, उसने जो वो रेड ट्रैपर है वो अपने मुंह पे हैट रख के सो रहा था। उसने देखा कि भट्टी के ये इतने पास जाकर सो रहा है कि जो इसके कपड़े हैं वे पसीने से गीले हो चुके हैं और उनमें से भाप निकल रही है। ये इतने पास जाके सो रहा था भट्टी के, ठीक है। तो आयरन मास्टर उसके पास जाता है और ही वॉक क्लोज अप टू हिम, लुक हिम ओवर वेरी केयरफुली। उसे बहुत ध्यान से देखता है और उसके चेहरे को ध्यान से देखने के लिए, अच्छे तरीके से देखने के लिए उसकी टोपी को हटा देता है और कहता है, बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, ओफ ये तुम हो नील ओलोफ। ही सेड, हाउ यू डू लुक, तुम ये कैसे दिखने लग गए हो। बेसिकली ये उसे अपना कोई पुराना दोस्त समझने लग गया। ये उसका पुराना दोस्त है नहीं, ये समझने लग गया कि ये तो मेरा कोई पुराना दोस्त है उसकी, ठीक है। तो जो रेड ट्रैपर था उसे पता था कि ये गलती कर रहा है आयरन मैन, ठीक है, लेकिन उसने, और वो आयरन मैन को जानता तक नहीं था, इवन उसके नाम तक को नहीं, उसका नाम तक नहीं पता था इसे, ठीक है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा था उसने होने दिया। वो समझा कि शायद ये मुझे अपना कोई पुराना दोस्त समझ रहा है। ओल्ड एक्विटेंस मतलब पुराना दोस्त, एक्विटेंस मतलब वो होता है कि कोई तुम्हारा पुराना दोस्त है लेकिन काफ़ी अच्छा दोस्त नहीं है, ठीक है। ये मुझे कोई अपना पुराना दोस्त समझ रहा है, तो शायद ये मुझे कुछ पैसे दे देगा। इसीलिए उसने कुछ भी नहीं बताया उसे। अनडिसीव मतलब होता है ये बताना कि जो आप सोच रहे हो वो गलत है। अनडिसीव मतलब क्या है? ये बताना कि जो आप सोच रहे हो वो गलत है। इसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये उससे कुछ पैसे चाहता था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। तो इसने कहा, हाँ सबको पता है यार कि मेरी हालत बहुत बेकार हो चुकी है, उसने कहा। तो इस पे आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट रिज़ाइन फ्रॉम रेजिमेंट, ठीक है। आयरन मास्टर ने कहा ये। तो इस लड़के ने कहा, हाँ ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है। अगर मैं रिज़ाइन नहीं करता तो शायद इस समय मैं सर्विस कर रहा होता और मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती। ये सब नहीं होता मेरे साथ। तो अब वो आयरन मास्टर कहता है, चलो कोई नहीं, अब तुम मेरे घर चलो, ठीक है। जैसे ही घर आने की बात आई, ये डर गया। ये तो पैसे चाह रहा था, वो इसे घर ले जाने पे आ गया। तो उसने सोचा, हाँ उसने घर जाने के लिए मना कर दिया। टाइम बहुत कम है हमारे पास। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। तो उसने घर जाने के लिए मना कर दिया। ही टॉट ऑफ 30 क्रूनर्स, वो उन 30 क्रूनर्स के बारे में सोचने लग गया जो वो चुरा कर लाया था, कि यार मैं चोरी करके आया हूँ, अब मैं इनके घर जाऊँगा और ये कौन है, ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर लग रहे हैं मुझे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे मैं शेर की गुफा में आ गया हूँ, ठीक है। तो ये तो बस ये चाहता था कि उसे यहाँ सोने को मिल जाए और जब भी मौका मिले वो चुपचाप यहाँ से निकल जाए। इनकॉन्सिपियसली मतलब चुपचाप।
तो आयरन मास्टर को लगा यार ये शायद इसलिए मना कर रहा है कि मैंने इसे ऐसे कपड़ों में देख लिया, ये शायद शर्मा गया। इम्प्रेस्ड मतलब शर्माना, ठीक है। मैंने इसे ऐसे बेकार कपड़ों में, मिसरेबल क्लोथ में देख लिया, इसलिए शायद ये शर्मा गया, इसलिए ये जाना नहीं चाहता। तो आयरन मास्टर कहता है प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट फॉर योर सेल्फ देयर। मेरे पास इतना अच्छा भी घर नहीं है कि तुम वहाँ अपने आप को नहीं दिखा सकते हो। फिर उसने कहा आयरन मास्टर ने कि एलिजाबेथ मर चुकी है, जो कि इसकी वाइफ थी। आयरन मास्टर की वाइफ कौन थी? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ मर चुकी है जैसा कि तुम्हें पता है, और मेरे बच्चे अब्रोड में हैं, विदेश में, और अब घर पे कोई भी नहीं है सिवाय मेरी सबसे बड़ी बेटी और मेरे। घर पे केवल मेरी सबसे बड़ी बेटी है और मैं हूँ। वी आर जस्ट सेइंग डैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और हम बस यही बातें कर रहे थे कि कितना बेकार है यार, क्रिसमस मनाने के लिए हमारे साथ कोई भी नहीं है, और अब तुम आ गए हो तो चलो क्रिसमस हम तुम्हारे साथ मनाएंगे। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सो डैट ही मस्ट गिव इन। तो अब जो ये स्ट्रेंजर था इसने मना कर दिया, मना करता गया। तो अब इसे आयरन मास्टर को लगने लगा ये मेरे साथ नहीं चलने वाला। तो उसने, आयरन मास्टर ने कहा कि कैप्टन का ध्यान रखना। किसको कहा? ब्लैक स्मिथ को। जो ये वर्ड यूज़ किया ना इन्होंने, ये बेसिकली स्वीडन लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब होता है ब्लैक स्मिथ। इसने कहा ब्लैक स्मिथ को कि तुम इसका ध्यान रखना, शायद कैप्टन आज तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं, ठीक है। ये उस स्ट्रेंजर आदमी को, जो रेड ट्रैपर है, उसको कैप्टन कह रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से वो इसका दोस्त है जो पहले आर्मी में था और अब रिटायर्ड हो गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बट ही लाफ एट हिमसेल्फ एंड एज ही वेंट अवे, वो अपने आप पे हंसता हुआ वहाँ से चला गया। और अब ब्लैक स्मिथ को पता था कि ये ज़रूर वापस आएंगे, क्योंकि ये इन्होंने अपने लास्ट वर्ड नहीं कहे। मतलब जब भी ये जाते थे उसमें मील में, तो वे हर बार कह के आते थे कि अपना काम अच्छे से करना है। मतलब कुछ ना कुछ लास्ट की लाइन ऐसी ज़रूर होती थी जो ये कहकर वहाँ से निकलते थे हर रोज़। आज उन्होंने वो नहीं कही थी, तो उन्हें पता था ये वापस ज़रूर आएंगे। तो हाफ एन आवर के बाद वहाँ फिर से एक गाड़ी आई, जिसमें अब की बार आयरन मास्टर नहीं थे। अब कौन थी? उनकी डॉटर थी। कौन थी? उनकी डॉटर आई थी। इसको किसने भेजा था? इसके फादर ने। आयरन मास्टर ने इसे भेजा था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि सी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएसन डैट ही हिमसेल्फ। उसे लगता था कि मेरी बेटी के पास मुझसे ज़्यादा अच्छी पावर है परसुएसन की। परसुएसन मतलब किसी को मनाना, किसी को राजी करना, ठीक है। तो शायद ये उसे अपने साथ ले आएगी, इसलिए उसने उसे मनाने के लिए भेज दिया। तो सी एंटर, वो लड़की आती है, फॉलोड बाय वैलेट। उसके वैलेट मतलब सर्वेंट, उसके पीछे पीछे सर्वेंट आ रहा है, और उस सर्वेंट ने अपने कंधे पे एक कोट रख रखा है, ठीक है। तो जो ये लड़की थी ये दिखने में काफ़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन काफ़ी मॉडेस्ट थी और काफ़ी साई थी, मतलब काफ़ी शर्मीली थी, साई। और तो लेकिन फॉरग्यू में वैसा ही सब कुछ चल रहा था जैसे पहले था। ब्लैक स्मिथ, मास्टर ब्लैक स्मिथ अपने हेल्पर्स के साथ बैठे हुए थे और पिग आयरन का इंतज़ार कर रहे थे। बाकी सब ऐसा ही था, ऐसे ही आवाज़ें आ रही थी, ठीक है। तो जैसे ही ये लड़की और जो स्ट्रेंजर था अपना, वो सो रहा था, ठीक है, फ्लोर पे अपनी गर्दन के नीचे पिग आयरन रख के वो आराम से सो रहा था, और अपने मुंह पे हैट रख रखी थी उसने, ठीक है। जैसे ही ये यंग गर्ल उसके पास पहुंची और उसने उसकी हैट को उठाया, वैसे ही ये डर गया। बेसिकली इसको क्या लिख रखा, लाइन पढ़ो। द मैन वॉज evidently used to sleeping with one eye open। ये एक आँख खोलकर सोता था। एक आँख खोलकर सोने का मतलब है कि बहुत चौकन्ना होकर सोना, ठीक है। ये चौकन्ना होकर सोने की इसे आदत थी, पता है क्यों? क्योंकि ये चोरियाँ करता था खूब, तो इसे डर होता था पकड़े जाने का, इसलिए बिल्कुल चौकन्ना होकर ये सोता था। तो ये काफ़ी चौकन्ना होकर सोता था, ठीक है। तो जैसे ही इसकी हैट हटाई, इसने जंप किया। ही जंप अप एब्रुप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्रिटन।
इसने जंप करके बैठ गया और काफ़ी डर गया। फ्राइटन मतलब डरना, ठीक है, ये काफ़ी डर गया। तो वो लड़की बोली, माई नेम इज़ एडला विल्मेंसन, मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। मेरे फादर ने मुझे यहाँ भेजा है। वो चाहते हैं कि आज की रात आप हमारे साथ बिताओ। मैं आपसे परमिशन चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मेरे घर चले, ठीक है। आई एम सॉरी कैप्टन, मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ ये सोचकर कि आप कितने हार्ड टाइम से गुजर रहे हो, ठीक है। सी लुक एट हिम कंपेशनेटली, बहुत ही दयालु तरीके से उसे देख रही थी, बहुत ही, बेसिकली कंपेशनेटली होता है कृतज्ञता, बहुत ही कृतज्ञता से उसे देख रही थी। विद हर हैवी आइज, तो उसने नोटिस किया, उस लड़की ने, कि जो ये मैन है काफ़ी डरा हुआ है। या तो ये कुछ चुरा के आया है, या तो ये कुछ चोरी करके आया है, या फिर ये जेल से भाग कर आया है, ये इसलिए इतना डरा हुआ है, ठीक है। तो तभी वो लड़की बोली कि यू मे बी श्योर कैप्टन, आप इस बात की चिंता मत करो कैप्टन, कि यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कैन। जब तुम चाहोगे तब तुम हमारे घर को छोड़कर जा सकते हो। इस बात की चिंता मत करो कि हम तुम्हें रोक कर रख लेंगे। तो हमारे साथ प्लीज़ एक रात तो गुजारो, क्रिसमस तो हमारे साथ बिताओ प्लीज़। तो उसने ये इतना फ्रेंडली मैनर में कहा कि वो बंदा तैयार हो गया उसके साथ जाने के लिए, ठीक है। तो उसने कोट लिया, ही एक्सेप्टेड दी कोट विच द वैलेट हैंडेड हिम, जो कि सर्वेंट ने अपने हाथ में ले रखा था, और वो फिर उसे फॉलो करता और उसने उसे अपने रैग्स मतलब गंदे फटे पुराने कपड़ों के ऊपर पहना और वहाँ से चल पड़ा उस लेडी के साथ साथ। और विदाउट ग्रांटिंग दी एस्टोनिश ब्लैकस्मिथ सो मच एज ए ग्लांस, और उसने वहाँ से जाते वक्त एक बार भी उस ब्लैकस्मिथ की तरफ मुड़कर नहीं देखा, इवन उसे थैंक यू तक नहीं कहा, ठीक है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू दी मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरबिडिंग, लेकिन जब वो घर की तरफ जा रहे थे तो उसे एविल फॉरबिडिंग हो रही थी, मतलब बहुत बैड फीलिंग आ रही थी उसे, ठीक है। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, आखिर मैंने क्यों उस ओल्ड इंसान का मैंने पैसा लिया, उसके पैसे, और इसी कारण मैं आज इस जाल में फंस गया जिसमें से मैं कभी भी बाहर नहीं आने वाला। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस इवनिंग, अगले ही दिन क्रिसमस था। जब आयरन मैन, अगले दिन क्रिसमस था, अगला दिन हो चुका है, सुबह का टाइम है। आयरन मैन यहाँ पे डाइनिंग रूम में आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। वहाँ वे अपने पुराने दोस्त के बारे में सोच रहे होते हैं जिसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, बेसिकली इसी के लिए वो सोच रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं इसकी हड्डियों को इसको हट्टा कट्टा बनाऊंगा बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन, सबसे पहले इसे हट्टा कट्टा बनाऊंगा। ये बातें वो अपनी डॉटर को बता रहा है, ठीक है, जो कि टेबल पे कुछ काम करने में बिजी है। और फिर इसके लिए कोई काम ढूंढूंगा, एंड देन वी मस्ट सी दैट सी गेट समथिंग एल्स, इसे कोई काम मिल जाए, बजाय कि ये सड़कों पे रेड ट्रैप बेचता फिरे, इसके बदले इसे कोई अच्छा सा काम दिलवाऊंगा। तो उसकी बेटी कहती है, इट इज़ क्वियर दैट द थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज डैट। आपको ये क्वियर मतलब होता है अजीब, तो क्या आपको ये अजीब नहीं लगता कि ये इसके साथ आखिर इतना बुरा क्या हुआ है? इसने बस एक रिज़ाइन ही तो किया है। जब लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक
that there was anything about him to show that he had once been an educated man. तो लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ, मैंने इसे देखा, मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये कोई एजुकेटेड मैन है। ठीक है, इसे देखकर बिल्कुल नहीं लगा कि ये कोई एजुकेटेड मैन है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल। तो उसके पापा कहते हैं कि पेशेंस रखो बच्ची। एज सुन एज ही गेट क्लीन एंड ड्रेस अप, जैसे जैसे वो क्लीन और ड्रेस, अच्छी सी ड्रेस पहनेगा, वैसे ही वो डिफरेंट दिखेगा तुम्हें। बेसिकली लास्ट नाइट वो काफ़ी शर्मा रहा था क्योंकि हमने उसे गंदे कपड़ों में देख लिया था, बेकार कपड़ों में देख लिया था। और जैसे ही ट्रैम्प क्लोथ को वो उतारेगा, मतलब बेकार कपड़ों को वो उतारेगा, वैसे ही उसके जो ट्रैम्प मैनर है वे भी दूर चले जाएंगे। ठीक है, जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन, जैसे ही उसने ये कहा वैसे ही दरवाज़ा खुला और जो स्ट्रेंजर है उसने एंट्री की। स्ट्रेंजर एंटर्ड। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, और वो बिल्कुल क्लीन था, वेल ड्रेस्ड था। जो उसका सर्वेंट था उसने उसे नहलाया था, कट हिज एयर, उसके हेयर कट किए थे, उसे सेव किया था। और उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहन रखी थी, गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ पहन रखा था जो कि उस आयरन मास्टर का था। उसने एक वाइट शर्ट पहन रखी थी जिसकी कॉलर बिल्कुल खड़ी हुई थी और होल शूज पहन रखे थे। ठीक है, बट अल्टोट हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। तो उसका गेस्ट बहुत अच्छे तरीके से वेल टू डू था, बहुत अच्छे तरीके से कपड़े पहन रखे थे, और ये देखकर आयरन मैन को बिल्कुल खुशी नहीं हुई। आयरन मैन डिड नॉट प्लीज, तो उसको देखकर आयरन मैन को कोई खुशी नहीं हुई। प्लीज मतलब क्या होता है? खुश होना, खुशी। ही लुक एट हिम विद पर्टर्ड ब्रो, मीन्स उसकी जो उसके मुंह पे जैसे लाइनिंग नहीं बन जाती माथे पे उसे। तो इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वैन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्नेंस द माइट हैव मेड ए मिस्टेक, कि जो रात को भट्टे में जो अंधेरा था, उस मील में जो अंधेरा था, शायद इस कारण हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, बट अब ये दिन का उजाला है, इसमें मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। और उसने कहा व्हाट डज दिस मीन, आखिर ये क्या है? ही थंडर्ड मतलब वो चिल्लाया, थंडर्ड मतलब होता है ये लाउड वॉइस। ठीक है, द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसमुलेट, ही सो एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। तो जो स्ट्रेंजर था वो बिल्कुल कुछ नहीं बोला और उसे लगा कि यार ये तो सब कुछ ख़त्म हो गया, कम से कम पहले खाना तो खिला देते। तो ये बिल्कुल ऐसा सीन है जैसे कि एक मीम है, ख़त्म, टाटा बाय बाय। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर। अब स्ट्रेंजर ने कहा ये मेरी गलती नहीं है सर, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि मैं आपका कोई रिश्तेदार हूँ या मैं आपका कोई दोस्त हूँ, मैंने नहीं कहा ऐसा, आपने कहा था, और ना ही मैंने किसी को हार्म पहुँचाया है। ठीक है, और मैं अपने रैग्स ट्रैपर्स को लेकर यहाँ से वापस चला जाऊँगा। तो आयरन मास्टर कहता है नहीं ऐसे नहीं, तुम इतने भी ऑनेस्ट नहीं हो, इट नॉट क्विट ऑनेस्ट, तुम इतने ऑनेस्ट भी नहीं हो, अगर होते तो तुम हमें बताते कि तुम वो नहीं हो जो हम तुम्हें सोच रहे हैं, इसलिए मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। सिर्फ मतलब पुलिस, ठीक है, वही इस मैटर को अब देखेगी। ठीक है, और जो ट्रैम्प मतलब जो स्ट्रेंजर है, ट्रैम्प मतलब आवारा, जो वो आवारा इंसान है वो आगे आया और उसने टेबल पर अपनी मुट्ठी, फिस्ट मतलब मुट्ठी को तेजी से मारा, स्ट्रक करा। ठीक है, और कहा नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ आयरन मास्टर कि आखिर चीज़ें कैसी है। उसने कहा कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड कुछ भी नहीं है, एक बिग रेड ट्रैप है, ये बिग रेड ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंड्स,
एंड बिट ऑफ पोर्क, जो भी तुम्हें ये अच्छी चीज़ें मिलती है ये कुछ भी नहीं है, बस ये उस चीज़ और उस सूअर के मांस की तरह है जो कि पिंजरे में चूहे को बुलाने के लिए रखा जाता है। सेट आउट टू ड्रॉ ए पुअर फेलो into trouble. And if the sheriff comes now, lock me up for this. Then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. तो अगर आज पुलिस आती है, सिर्फ मतलब पुलिस, अगर आज पुलिस आती है और मुझे लॉकअप में डाल देती है, मुझे पकड़ लेती है, तो याद रखना मिस्टर मास्टर, एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस दिन तुम किसी बड़े पीस ऑफ पोर्क के लिए किसी लालच में आकर, तुम किसी लालच में आकर कुछ गलत काम करोगे और एक दिन तुम भी पकड़े जाओगे। तो इस बात पर आयरन मास्टर हंसा। आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ। उसने कहा कि यार ये इतना बुरा भी नहीं कहा तुमने, काफ़ी अच्छा कहा। तो उसने कहा आज क्रिसमस है, वी शुड लेट द फ्रिफ अलोन ऑन क्रिसमस है, आज क्रिसमस है इसलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके, बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस जगह को छोड़ के चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही वो इंसान बाहर जाने के लिए उसने दरवाज़ा खोला, ठीक है, उसकी डॉटर आई और उसने कहा आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे, उसे हमारे साथ रहना चाहिए आज के दिन। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो जाए। एंड और इतना कह के उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वट इन दी वर्ल्ड आर यू डूइंग, आखिर ये तुम क्या करने जा रही हो, उसके पापा ने कहा। तो डॉटर चुपचाप खड़ी हो गई, वो इम्प्रेस हो गई, उस हार्डली नो व्हाट टू आंसर, उसे अब पता ही नहीं चल रहा कि आखिर वो आंसर क्या दे। ठीक है, डैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ लाइक एंड क्रिसमसी शी वाज गोइंग टू मेक थिंग फॉर पुअर हंग्री व्रेच। वो कह रही है कि आज की मॉर्निंग में सोच रही थी कि क्रिसमस के शाम के टाइम, क्रिसमस वाले टाइम जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे तो पुअर हंग्री पीपल्स को हम खाना देंगे, ठीक है, और इसी कारण मैं इससे नहीं जाने देना चाहती। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं इसकी अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, हमने इसे प्रॉमिस किया था, नहीं सॉरी एक सेकेंड, मैं आगे पहुँच गया ज़्यादा। सेड दी यंग गर्ल ही वॉक एंड वॉक दी होल ईयर लॉन्ग, ये पूरे साल भर इधर उधर भटकता रहता है, चलता रहता है। देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम, पूरे कंट्री में ऐसी कोई भी एक सिंगल प्लेस नहीं मिलेगा, ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे इनका वेलकम किया जाता हो, इन्हें इसे कहीं ऐसा फील हो कि ये घर में है, अपने घर में है। वेयर एवर ही टर्न ही इज चेज अवे, जहाँ भी ये जाता होगा इसके पीछे, इसका पीछा किया जाता होगा। ये हमेशा डर में जीता होगा कि कहीं ये अरेस्ट ना हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि कम से कम ये एक दिन तो यहाँ इंजॉय करे, पूरे साल में से बस एक दिन तो ये इंजॉय करे। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, अब जो आयरन मास्टर है वो मम्बल्ड मतलब गुदगुदाना, ठीक है, गुदगुदाने लगा अपने आप में ही, जैसे ऐसे होठों को हिलाते हैं ना। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोजर, वो अपनी बेटी को रोकना नहीं चाहता था और उसे वो रोकना नहीं चाहता था। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, ही कंटिन्यू, ये हमारी गलती है बेसिकली, वो लड़की कह रही है कि आखिर हम ही इसके पास गए थे, ठीक है, हमने इसको पूछा था कि, और हमने इसे प्रॉमिस भी किया था कि ये क्रिसमस की पार्टी हमारे साथ करेगा, तो हमें ये करना चाहिए। यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन, अब उसका पापा कहता है, आयरन मास्टर कहता है कि जो तुम कर रही हो ना वो एक साधु से भी बुरा है, एक साधु इंसान भी ऐसा नहीं करेगा जो तुम कर रही हो। आई ओनली होप यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इसके लिए पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय हैंड एंड लीड हिम अप टू द टेबल, तो यंग गर्ल उस स्ट्रेंजर मैन को पकड़ती है और उसे टेबल के पास ले जाती है और कहती है नाउ अब बैठ जाओ और खाना खाओ। सी सेड शी कुड सी डैट हर फादर हैड गिवन इन,
तो वो मैन जिसके पास रेड ट्रैप थे, वो एक भी सिंगल वर्ड नहीं बोलता है और वो चुपचाप बैठकर खाना खाने लगता है, खाना खाने लगता है। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट दी यंग गर्ल हु हैड इंटरफेटेड फॉर हिम। इंटरफेटेड मतलब वकालत करना किसी के लिए। वो उस लड़की को देख रहा है कि जिसने इसके लिए वकालत की थी, कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, वाई हैड शी डन इट। आखिर इसके माइंड में कौन सा क्रेजी आइडिया चल रहा है, क्या चल रहा है इसके माइंड में। आफ्टर डैट क्रिसमस ईव एट रामजस पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। तो उसके बाद क्रिसमस की शाम बहुत ही जैसे नॉर्मली पहले बीतती थी ऐसे ही बीत गई। जो स्ट्रेंजर था उसने कोई भी ट्रबल नहीं की, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, क्योंकि वो उसने कुछ भी नहीं किया बस सोने के अलावा। दी होल फॉरनून, पूरी दोपहर वो सोफे पे, गेस्ट रूम में जो सोफ़ा है उस पर सोता रहा। एट नून, उस नून में उसे जगाया गया ताकि वो क्रिसमस फेयर को ताकि वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर सके। पर वो थोड़ी देर बाद फिर से सो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो नॉट एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एज सेफली एज हर एट रामजस, कि कई सालों से वो इतना सेफली और इतने आराम से नहीं सो पाया है, ऐसा लग रहा था। इन दी इवनिंग, शाम के समय, जब क्रिसमस ट्री को इन्होंने लाइट लगा दी, मतलब क्रिसमस ट्री को लाइटन कर दिया, उसको उठा दिया, उसको फिर उठा कर लाए ऊपर से और उसे ड्राइंग रूम में ले जाकर खड़ा कर दिया। तो ब्लिंकिंग एज थॉट द कैंडल लाइट हर्ट हिम। तो ब्लिंकिंग मतलब जब हम सुबह उठते हैं तो जब हम उठते हैं और एकदम से आँखें खोलते हैं, लाइट चसी होती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, उसे वो होता है ब्लिंकिंग। तो ये बिल्कुल सोकर आया था, इसे उठाकर लाए थे, तो जो कैंडल लाइट्स थी वो इसकी आंखों को हर्ट कर रही थी, आँख खुल नहीं रही थी इसकी। और फिर उसके बाद वो फिर से जाकर सो गया। 2 घंटे बाद उसे फिर से जगाया गया। राउस मतलब जगाना। उसे फिर से जगा कर लाए ही और फिर डाइनिंग रूम में उसे क्रिसमस की पार्टी दी। क्रिसमस फिश और पोरिज मतलब दलिया, मतलब दलिया दिया उसे। एज सुन एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। तो जैसे ही उसने खाना ख़त्म किया वो टेबल पे खड़ा हुआ और सभी के पास गया और कहा थैंक यू एंड गुड नाइट। सभी को थैंक यू गुड नाइट कहा। और जो यंग गर्ल है उसने उसे कहा, यंग गर्ल ने उस लड़के को कहा कि मेरे फादर चाहते हैं कि जो ये सूट तुमने पैर रखा है ना, ये तुम हमारे तरफ से क्रिसमस गिफ्ट समझ के रख लो, इसे तुम्हें लौटाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम चाहो तो अगले साल भी हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने आ सकते हो, क्रिसमस सेलिब्रेट करने आ सकते हो। ठीक है। द मैन विद द रेड ट्रैप, तो जिसके पास रेड ट्रैप थी वो इंसान कोई भी आंसर नहीं देता है, वो केवल उस यंग लड़की को घूर रहा होता है। स्टेयर्ड मतलब घूरना, ठीक है, घूर रहा होता है इन बाउंडलेस अमेजमेंट कि यार कि आखिर ये इतनी अमेजिंग कैसी है, वो कहते हैं कितनी औसम है यार, बिल्कुल यही फीलिंग, बाउंडलेस अमेजमेंट। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मैन एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड फैशन एंड गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस। तो बेसिकली अगली सुबह ये इसकी आयरन मैन और उसकी डॉटर सुबह जल्दी उठ गए और वे चर्च में गए क्रिसमस सर्विस के लिए। लेकिन जो उनका गेस्ट था वो अभी भी सो रहा था, वे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो 10 बजे के करीब वे वापस आते हैं चर्च से, और जो यंग गर्ल है वो काफ़ी दुखी दिखती है बाकी दिनों से। डिजेक्टिवली देन यूजुअल, डिजेक्टिवली मतलब होता है हताश। डिजेक्टिवली मतलब क्या होता है, हताश। वो काफ़ी हताश थी, क्योंकि उन्हें चर्च में पता चला था कि जो वो ओल्ड क्राफ्टर के घर चोरी हुई है। ओल्ड क्राफ्टर के घर चोरी हुई है और चोरी करने वाला एक रेड ट्रैप बेचने वाला था, ठीक है। तो उन्हें बेसिकली अब ये पता चलता है जो उनके घर सो रहा है वो एक चोर है।
तो उसके फादर कहते, अब तुम्हें पता चला कि तुमने घर पे किसे रख रखा है, कि आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कप वोर्ड बाय द टाइम। मैं ये सोच के हैरान हूँ कि आखिर उसने कितने सिल्वर स्पून्स मतलब बेसिकली कीमती चीज़ें उसने छोड़ी होगी हमारे घर में। दी वैगन, वैगन मीन्स तांगा, जिस तांगे में जा रहे हैं। stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there। तो जब ये घर पहुंच गए तो उन्होंने उसे दरवाजे पे रोका तांगे को, और जो वैलेट उनका सर्वेंट था वो बाहर ही खड़ा हुआ था, उससे इन्होंने पूछा कि क्या वो स्ट्रेंजर चला गया है। उसने कहा कि चर्च में हमें पता चला कि वो एक चोर है। तो वैलेट ने आंसर दिया कि वो जा चुका है, सर्वेंट ने आंसर दिया कि वो जा चुका है और वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया, इवन वो कुछ छोड़ कर गया है, वो एक पैकेज छोड़ कर गया है मिस विल्मसन के लिए। तो विच विल्सन उस पैकेज को खोलती है, वो यंग गर्ल उसे ओपन करती है, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट कम इन टू व्यू एट वंस। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी के मारे उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। उसके अंदर उसे एक स्मॉल रेड ट्रैप मिलता है, ठीक है, एंड इन इट ले 3 विंकल्ड 10 क्रूनर्स नोट, और उसमें वे 3 नोट होते हैं 10 क्रूनर्स के जो उसने ओल्ड मैन से चुराए थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, इन द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर रिटर्न इन लार्ज, और केवल रेड ट्रैप और ये क्रूनर्स नोट को छोड़कर उसमें एक लेटर भी था जो कि काफ़ी बड़े अक्षरों में और बेकार हैंड राइटिंग में लिख रखा था। उसमें लिखा हुआ था, honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long as if I was a captain। आपने मेरे साथ हमेशा ऐसा बर्ताव किया जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ़ आई वॉज ए रियल कैप्टन, और इसलिए मैं भी इस तरीके से बिहेव करूँगा कि जैसे मैं भी एक रियल कैप्टन हूँ। as if for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे कारण शर्मिंदगी फील करें, आप मेरे कारण शर्मिंदा हो कि आपने क्रिसमस एक थीव के साथ गुजारा है। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, जो ये पैसे है ये तुम उस ओल्ड मैन को वापस कर देना। Who has the money pouch hanging on the window frame, जिसने ये पैसे अपने बैग में विंडो के पास लटका रखे थे। और उसने लास्ट में लिखा, दी रेड ट्रैप इज़ ए क्रिसमस, जो ये पिंजरा है, रेड ट्रैप है जो मैंने तुम्हें दिया है, ये मेरी तरफ से क्रिसमस गिफ्ट है तुम्हें, क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट who would have been coach in the world rat trap if he had not been raised to captain because in the way he got power to clean himself। उसने कहा जो ये रेड ट्रैप है ये मेरी तरफ से तुम्हें क्रिसमस का गिफ्ट है। मैं बिल्कुल रेड की तरह, एक चूहे की तरह इस वर्ल्ड के रेड ट्रैप में फंसने वाला था, लेकिन तुमने मुझे इसमें फंसने से बचा लिया। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन ऑन स्टेल। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चों। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चों, यही जो थीम थी इसकी, कि देखो वो चोरियाँ करता था, चोरी करते हुए घूमता था, लेकिन इस लड़की के प्यार ने और इस लड़की की अंडरस्टैंडिंग ने उसको बिल्कुल बदल दिया, उस इंसान को बदल दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम प्यार के साथ इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं, किसी भी इंसान को बदल सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड बेस्ट ऑफ लक।